नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी। आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनके माध्यम से आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। आचार्य राजेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 18 जनवरी और दिन है सोमवार। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे। साथ ही साथ आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे वो आसान उपाय जिनके माध्यम से हम अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल की पंचांग से। पौष मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि सोमवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में। मित्रों, अब हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य और चंद्रमा का एक स्थान से भ्रमण करना और विशेषकर भाग्य स्थान से यह संकेत है कोर्ट कचहरी के मामले में विजय श्री का। आज आपकी वाणी भी अच्छी है, लोगों से संबंध सुधर जाएंगे। आज के दिन का लाभ उठाने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में जाएं और शहद से विशेष रूप से उन्हें स्नान कराएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। परिस्थिति बेहतर है। मेहनत अवश्य आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन लाभ भी अच्छा ही प्राप्त होगा। मित्रों की मदद मिलेगी। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए मित्रों से मदद लेने में कोई कंजूसी नहीं करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का समय वैसे अच्छा है। पारिवारिक जीवन भी सफलता की ओर ही जा रहा है, लेकिन जीवन साथी की छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें, उससे आप दोनों को खुशी मिलेगी। आज के दिन को और भी अच्छा करने के लिए भगवान कृष्ण की आराधना करें या छोटे बाल स्वरूप में भगवान श्री राम की आराधना भी की जा सकती है। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए आज परिस्थिति आपकी मेहनत से बेहतर होती जाएगी। आज आप अत्यधिक मेहनत करेंगे, उसके बावजूद भी आप अपने आप को फिट महसूस करेंगे। समय बहुत अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है, आपको मेहनत से दूर नहीं भागना चाहिए। आज के दिन को भी अच्छा बनाने के लिए अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर कार्य का शुभारंभ करें। सिंह राशि व्यक्ति आज जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसमें पूरा कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों के भरोसे बैठे हुए हैं वह लोग भी आधे आएंगे आधे नहीं आएंगे। कुल मिलाकर आप अकेले ही अधिक मेहनत करेंगे। आज के दिन को सही मनाने के लिए अकेले मेहनत करने का ही आत्मविश्वास पैदा करें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का जल्दबाजी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। वैसे स्थायी संपत्ति के संबंध में आप जो निर्णय करेंगे बहुत अच्छे होंगे। घर से बाहर के कार्यों को संपन्न करने की तरफ आप जो प्रयास करेंगे वह प्रयास भी आपका सफल होगा। आज के दिन को और भी अच्छा गुजारने के लिए माता पार्वती और शिव जी की एक साथ आराधना करें। तुला राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है। परिस्थितियों को बेहतर भी बना रहे हैं। आज आप कुछ नए और बदले हुए से ही नजर आएंगे। मित्र, हो सकता है आपको ये कमेंट्स भी दे डालें। कुछ नया करने वाले हैं, जो होगा अच्छा होगा। आपने जो भी सोचा है उसमें और बेहतर सोचने के बाद ही कार्य का शुभारंभ होगा। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, इसलिए अपने मित्रों को मिठाई जरूर खिलाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि वृश्चिक राशि है। चंद्रमा पर मंगल की पूर्ण दृष्टि, तृतीय स्थान का चंद्रमा संकेत है आपकी सफलता का। तो आज आप निसंदेह जो भी कुछ करेंगे उसमें कुछ नया चमत्कार जरूर करेंगे। आज के दिन के लाभ को लेने के लिए दिन भर प्रयास करें, कुछ न कुछ हाथ में जरूर आएगा। धनुराशि। धनुराशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा नहीं है। आपको मानसिक परेशानियां घेर सकती हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, विशेषकर परिवार की उन्नति के संबंध में। यहाँ आप शालीनता का परिचय दें, अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए परिजनों से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। मकर राशि व्यक्तियों की आज चंद्रमा थोड़े से कमजोर चल रहे हैं।
यह खर्च की ओर भी संकेत है और विवादास्पद परिस्थितियों में फंसने का भी संकेत है। आज आपको विवादास्पद जगहों में नहीं रहना चाहिए और ना ही कोई काम ऐसे करना चाहिए कि कोर्ट कचहरी का कोई मामला आपके प्रत्यक्ष रूप से बन जाए। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए शांति के साथ रहना होगा, भगवान शिव की आराधना करनी होगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का तो भाग्य बहुत ही अच्छा है और आज आपके भाग्य के क्या कहने, कहीं ना कहीं आप दान पुण्य करते हुए भी नजर आएंगे और कई लोगों की आप आज सहायता भी करेंगे। उसकी खुशी आपको भी होगी और आपके माध्यम से दूसरे लोगों के कार्य संपन्न होंगे। आज सूर्य और चंद्रमा आपके एकादश भाव से भ्रमण कर रहे हैं। जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ हों तब मीठी खीर विशुद्ध चावल की बनाई हुई किसी भी मंदिर में भोग लगवा दी जाए और उसको बांट दिया जाए तो भाग्योदय हो जाता है। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है। व्यापार व्यवसाय में तरक्की का समय है, परिस्थितियों को बेहतर करने का समय है। आज आपको मेहनत बहुत करनी होगी, तब जाकर कहीं आप अच्छे रूप से सफल होंगे। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए भगवान शिव जी की आराधना अवश्य करें। और अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज के दिन क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, अभी बात चल रही है वास्तु के अनुसार कैसे लाभ उठाया जाए। वायव्य कोण में कहीं कोई दोष बन रहा हो, विशेष रूप से वायव्य कोण के स्वामी है चंद्रमा। जब इस प्रकार का दोष बनता है तो घर की गृहिणियों को एलर्जी की शिकायत बहुत अधिक होती है। छोटी छोटी बातों को लेकर मानसिक तनाव होता है और कहीं ना कहीं डिप्रेशन की शिकायत बन जाती है। वायव्य कोण के दोष को दूर करने के लिए या तो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर इस कोने में बनाया जाए या इस कोने से जो भी सीलन भरा हुआ स्थान है उसको दूर किया जाए। ऐसी जगह पर कभी भी वॉशिंग मशीन नहीं होना चाहिए, नहाने धोने का स्थान नहीं होना चाहिए। इस स्थान को जागृत करें और ऐसे स्थान पर 1-2 पीले पुष्प वाले पौधे रखें। आपका वायव्य कोण सही होगा, गृहिणियाँ सुखी रहेंगी। आचार्य राजेश जी, आपने हमारे दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल बताया, साथ ही साथ गुरु मंत्र बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के मूल मंत्र क्या हैं। साथ ही साथ हमारे कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, हम सभी अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं और अगर आजकल छात्र छात्राओं की बात करें तो एक अच्छी नौकरी पाने के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ज़रूरी होता है करियर की सफलता के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना। तो अगर ऐसे हम राशियों के अनुसार बात करें तो मेष राशि के जातक कैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं? मार्तंडो दिवाकरो चैवं पंचमे दशमे स्थिता विनिमय स्थान परिवर्ते सफलता तो मुहुर्मुहुः। वशिष्ठ। नारद कहता है 10 में से को तो दिवादिराजा मूर्धन्य विद्वान चरम प्रवृत्ति। जैसे तिनका तिनका गाय अपनी जीभ से लपेटकर और उसको पृथ्वी से काट लेती है या उखाड़ लेती है और अपने पेट में जठराग्नि में प्रवेश करा देती है, उसी प्रकार प्रतियोगी छात्र एक एक शब्द का अपने मस्तिष्क में संग्रह कर किस्मत के मैदान का ऐसा प्रांगण खड़ा कर देता है कि जहां इस प्रतियोगात्मक परीक्षा में सहभागिता करने वाले छात्र और सहपाठी ऐसे सतत निरंतरशील पुरुषार्थ युक्त प्रतियोगी को पछाड़ने में सक्षम नहीं हो पाते। जैसे जिमी करनिक
रदलई मृगराजू। हाथियों का झुंड ये प्रतियोगी छात्र हैं। हजारों की संख्या में शक्तिशाली, अपने अपने विषय के मूर्धन्य विद्वान तथा भागीरथ प्रयास करने वाले, अदम्य साहस एवं इच्छा शक्ति से युक्त ये प्रतियोगी छात्र हाथियों की झुंड की तरह होते हैं। जिम करी निकर, करी माने हाथी, निकर माने समूह, और दलई मृगराजो, और अकेला शेर, मृगराज माने शेर, और ले लपेटी लवाजी बाजू। और जैसे पक्षियों के झुंड में अकेला बाज जाकर अपने लक्ष्य को या अपने शिकार को लेकर उड़ लेता है, हाथियों के झुंड से शेर अपने शिकार को लेकर उड़ लेता है, उसी प्रकार सूर्य पंचमस्थ हो, सूर्य दशमस्थ हो, या पंचम या दशम का विनिमय स्थान परिवर्तन हो, तो प्रतियोगी छात्र मेष राशि का, मेष का निश्चित तौर पर जहां पर निगाह टिका दे जिस लक्ष्य पर, सफलता वर्ण करने के लिए उसके दरवाजे तक चली आती है। ऐसा प्रमाणों से देखा गया है। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी सादर प्रणाम। मैं जय अवस्थी, लाजपत नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 14/4/1989 सुबह 11:40, नाम रायबरेली, यूपी। गुरुजी, पिताजी के जाने के बाद मैं जहाँ नौकरी कर रहा हूँ उससे घर की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही है। मेरी सरकारी नौकरी कब तक और किस क्षेत्र में लगेगी? अभी बताया प्रतियोगी छात्रों के लिए पंचम और दशम सूर्य पर। आपका सूर्य दशमस्थ है, आपको गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल असर्टेंड है, इसमें रंचमात्र प्रश्नवाचक चिन्ह कहीं पर नहीं। नियति के अनुसार पिता के स्थान पर या पिता के द्वारा रिक्त किए हुए स्थान को अधिग्रहित कर अब आगे बढ़ने के लिए आपको अपने संघर्ष के सोपान स्वयं पैदा करने होंगे, जिस क्षेत्र पर आपके महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। लेकिन गवर्नमेंट जॉब आपको 2 देखे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। प्रणाम, मेरा नाम है संदीप शर्मा। मैं उत्तराखंड उधमसिंह नगर से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1984। समय है सुबह के 7 बजे। पंडित, मेरे स्वास्थ्य में, मेरे जोड़ों में अक्सर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, चोट लग जा रही है या कोई बीमारी तक हो जा रही है, और मेरा विवाह में भी विलम्ब हो रहा है, फिर लड़की नहीं मिल पा रही। इसके संबंध में कोई ज्योतिषीय उपाय हो तो बताएं। केतु जब पंचम हो गया सूर्य के घर में, यानी जो ऑब्लाइट फ्लूट, फिक्स्ड फ्लूट बिटवीन द 2 joints ऑफ बोन्स, जहां कहीं भी 2 हड्डियों का जोड़ जहां पर मूवमेंट है, वहां पर ये शिराएं मांसपेशियों के साथ क्रमबद्ध न होकर आबद्ध, आवृत की अवस्था को प्राप्त होकर व्हाट यू कॉल्ड क्लॉटिंग की अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं, जिससे उनमें निरंतर पीड़ा का अनुभव होता रहता है। मंगल की ही मदद लें, इसमें तैलीय पदार्थों से और अग्नि का सेवन ही, वो भी गाय की कंडी से निकली हुई अग्नि और धुआं के सेवन से ही, कदाचित उसमें लोहबान डाल दिया जाए अग्नि में और उसका धुआं आप सूंघें तो तत्काल लाभ की स्थितियां देखी जाती हैं। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी चरण स्पर्श। मैं आरा बिहार से सुनील प्रताप पांडे बोल रहा हूँ। जन्म तारीख 12/9/1965 है। जन्म समय दोपहर के 12:06 है। जन्म स्थान जहानाबाद बिहार है। गुरुजी, मुझे आपका पैर पकड़कर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर, मेरे कुंडली में बूढ़ा जी की योग होने के बावजूद भी आज इस उम्र तक मुझे न तो सरकारी नौकरी मिली न प्राइवेट नौकरी मिली। मैं ट्यूशन घर घर पढ़ा रहा हूँ, उससे भी पेट नहीं बढ़ पा रहा है। वृश्चिक मीन उत्तराभाद्रपद, कितने भी प्रबल योग हो जाएं, पहले तो आपने मेरा पैर पकड़ने की बात सामाजिक तौर पर कह दी,
आपको हम स्वयं नमन करते हैं। दूसरी बात, ग्रही स्थितियां प्रथम दृष्टया देखने पर सूर्य आपका दशमस्थ है, चतुर्थ है आपके शनि है, लेकिन चंद्रमा से यही सूर्य छठे हो जाता है और शनि द्वादश हो जाता है। और शनि जब द्वादश पर गया तो मीन का हुआ, यानी रात्रि हुई तो सूर्य के द्वारा या सूर्य के कालखंड में स्पंदित होने वाले सारे क्रियाकलाप रोक दिए जाते हैं। और तुलसी को तो यहां तक लिखना पड़ा द्वादश पर स्थित शनि पर कि दर दर की ठोकर वो खिलाती रहेगी, वो कैसे पड़ी है ये मीन की शनिचरी। सारे ग्रह योगों को रसातल में रिड्यूस टू डस्ट वेस्टर्न मत कहता है, सारे योगों को धूल चटा देता है। कदाचित मीन का शनिचर या मीन के भाव में शनिचर का परिवर्तन हो जाए, इसलिए जगह जगह जाकर दर दर की ठोकर, यानी इस घर से उस घर, उस घर से उस घर, इस विद्यालय से उस विद्यालय, आप आज तक ट्यूशन पढ़ाते हुए नजर आते हैं। यही नियति है। यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर्स से जिनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बता रहे थे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। जी प्रणाम, मैं रामकृष्ण भरतपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बेटी साधना कुमारी के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसके जन्म दिनांक 13 जनवरी 1994, समय शाम को 9:30 बजे, पठानकोट। गुरुजी मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी बेटी BA करके तैयारी कर रही है सर्विस के लिए, तो ये किस क्षेत्र की नौकरी के लिए तैयारी करे और इसकी सर्विस कब तक लगेगी, इसके लिए कोई ज्योतिषीय उपाय हो तो गुरुजी बताएं। व्युत्पत्ति व्यतिक्रम, दो शब्द आते हैं। व्हेन देयर इज प्लेसमेंट ऑफ सन इन द फिफ्थ, हमेशा ध्यान रखें। आपकी पुत्री को गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होता है, बैंकिंग, टैक्सेशन एंड टीचिंग। टैक्सेशन और बैंकिंग गवर्न्ड बाय मार्स प्लैनेट एक ही क्षेत्र है। जुपिटर का क्षेत्र टीचिंग का है, यानी दो गवर्नमेंट जॉब मिलने के क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न क्या है। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है। मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 29 अक्टूबर 1984 और जन्म का समय है दोपहर में 3:33 और मेरा जन्म स्थान है झांसी, उत्तर प्रदेश। मेरा सवाल ये है, प्राइवेट नौकरी में हूँ तो क्या मैं विदेश यात्रा मेरे में योग में है या नहीं है? कृपया मुझे उचित मार्गदर्शन दें। अरे भाई जी, मीन धन पूर्वाषाढ़ा प्लेसमेंट ऑफ राव इन द थर्ड आउटर ट्रैक्स फॉरेन लैंड और वर्किंग एट द बैंक ऑफ सी एट हिज मदरलैंड। वेस्टर्न मत भी यही कहता है, जब कोई विदेशी प्रश्न अर्थात या तो अपने भारत के सामुद्रिक बेल्ट में आप काम करें, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें, तो विदेश की भूमि पर कार्य करना हुआ माना जाएगा, या आप विदेश की भूमि पर जाएं और वहां काम करें। दोनों परिस्थितियां आपको राहु आकृष्ट करती है, आपका विदेश जाना बिल्कुल तय है। You shall work in multinational company drawing the salary from foreign bank। जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं पूनम अरोड़ा देहरादून से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तारीख 24 जून 1966, जन्म समय सुबह 5 बजे देहरादून का ही है। मैं मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों रूप से बहुत परेशान हूँ। कृपया मुझे कोई ज्योतिष उपाय बताएं। मिथुन सिंह पूर्व फाल्गुनी, अभी किस कॉलर के लिए, पिछले वाले कॉलर के लिए या किसके लिए हमने मीन के शनिश्चर पर बोला था? पूनम अरोरा जी, मीन का शनिश्चर ही आपको मिला हुआ है दसम पर, और हमें वही कहना पड़ेगा कि इसमें दाल गल नहीं पाती आदमी की। मीन का शनिश्चर का मतलब पानी में तेल मिला देना।
या समुद्र के जल के सामने आपको फेंक देना। आपके पास समुद्र तो भरा हुआ है, लेकिन आप उस पानी को पी भी नहीं सकते और समझौता भी नहीं कर सकते प्यास से। कितना बीभत्स योग होता है। चांदी की थाली में भोजन करना प्रारंभ करो तो आपका मस्तिष्क कुछ काम करना प्रारंभ हो। जब आप में सोचने की ताकत, विवेक जन्म लेगा, तब आपको यह संसार और संसार के आचरण और मर्यादाएं दिखाई पड़ने लगेंगी। आपके स्वस्थ होने का प्रसन्नतापूर्वक मार्ग निकल आएगा। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम चांदनी मेघानी है। मैं बाड़मेर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरे देवर की शादी के लिए पूछना है। उनकी शादी में विलम्ब हो रहा है। उनकी शादी कब और कहाँ होगी? उनका डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर 1989 सुबह के 4:30 बजे और जन्म स्थान बाड़मेर राजस्थान। कन्या वृष मृगशिरा। बात नहीं मानेगा ये किसी की, करेगा अपनी मन की आपका देवर। और जिससे शादी करना है उसका परिचय ये प्राप्त कर चुके हैं। कृपया इस प्रश्न का जवाब अपने देवर से ही पूछ लें। लेकिन मैं कन्या का नाम जो बहू बन के आने को आतुर है, विनोद, वेट्स, सीमा और यारलावस। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, कविता शर्मा मेरठ से बोल रही हूँ। मेरे पुत्र का नाम जयंत भारद्वाज है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 12 अप्रैल 1996 शाम के 6:04। उसकी पढ़ाई को लेकर प्रश्न करना चाहती हूँ। पंडित जी, उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। वो पढ़ने बैठता भी है, पढ़ना चाहता भी है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता। कन्या मकर श्रवण बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। पहले हजारों बार जो बताया उपाय चैका त्रिखा दशने त्रिहीनम ददान विभोजन नदान वित्यम, ये कार्य दिन में एक बार कर दिया जाए 10 अंधों का, तब इसका मार्ग अध्ययन में प्रवृत्त होने के लिए खुल जाएगा। और अब जुड़ते हैं हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से। सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। गुरु जी राधा साइंस पर मैं मंजू शर्मा रायबरेली से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 2/12/63 है। ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में हुआ है। मेरे पैरों में और घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। मोटापा भी बढ़ रहा है। डॉक्टरों को दिखाने में कोई फायदा नहीं हो रहा है। गुरु जी इसका जैसी बताइए ताकि मुझे लाभ हो सके। मुझे 81 और 85 के बीच में स्पष्ट रूप से दिख रहा है और गांठों में और गांठों के नीचे धनुषाकार आकृति दिख रही है हड्डियां में। पीड़ा का मूल केंद्र बिंदु ये है। कदाचित आप कोई गद्दा या कोई दरी जमीन में डालकर और बच्चों जैसे घुटने के बल बच्चे चलते हैं, भले कपड़ा बांध के घुटने के बल आप चलें। अगर 42 डेज 42 दिन आप 3 मिनट 7 सेकंड या 7 मिनट 3 सेकंड घुटनों के बल चले बच्चों की तरह, बंद कमरे में चलिए, किसी को मत दिखाइए। इस केंद्र बिंदु में आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। वजन भी आपका इंस्टेंटली आकर के 50 और 55 पर रुकेगा। इसको जारी रखें। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।